नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है आज का खसूसी प्रोग्राम वजीर अजम का दौरे कश्मीर। नाजरीन, भारत के वजीर अजम नरेंद्र मोदी की श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली में शिरकत करने के लिए कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए हजारों लोगों, जिनमें औरतें भी शामिल थी, ने शिरकत की। स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोगों को सख्त सिक्योरिटी छानबीन के बाद जलसगाह में जाने दिया गया। सुबह फूटने के साथ ही लोगों का बख्शी स्टेडियम की तरफ आने का सिलसिला शुरू हुआ और स्टेडियम के बाहर लोगों का जमे गफीर जमा हुआ। वहीं बख्शी स्टेडियम के मजाफाती इलाकों में, जिनमें जवाहिर नगर, राजबाग, लाल चौक, सोलना, हरि सिंह स्ट्रीट, इंदिरा नगर, सोनवार, डलगेट, जीरो ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज और वजीरबाग को ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर सुबह सादिक से ही बंद किया गया था, जिससे बीमारों और सयाहों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। वहीं दिन के 11 बजे इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसी ने गुपकार से बख्शी स्टेडियम तक जाने वाले जहलम के किनारे वाले रास्ते को मुकम्मल तौर सील किया था और किसी भी शख्स को इस रास्ते से पैदल तक जाने की इजाजत नहीं दी। नाजरीन, आपको बता दूं, वजीर आजम का एक महीने से भी कम वक्त में जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है, जबकि साल 2019 में दफा 370 की तस्दीक के बाद श्रीनगर का पहला दौरा है। वही सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच गए, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें वालिहाना इस्तकबाल किया। अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मिशन कश्मीर के दिल जीतना था और वो कोशिशों में कामयाब हुए। और उन्होंने कहा कि जब भी वो कश्मीर आए, उनकी तरजीह यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग जीतना थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टेज से दहाड़ते हुए कहा कि आज आपको देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं कश्मीरियों के दिल जीतने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा। मेरी कोशिशें मजीद दिलों तक पहुंचना जारी रहेगी। मोदी ने कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा हुआ है और उनकी कुर्बानी का नतीजा निकला है। आज मैं देख सकता हूं कि मैं तमाम चैलेंजों पर काबू पा सकता हूं। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ शहरी विकसित जम्मू कश्मीर को देखकर राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं वजीर आजम ने कहा कि वो कश्मीरी आवाम की तरफ से दी गई मोहब्बत को वापस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने जम्मू कश्मीर बैंक को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक दिवालिया होने के करीब था। लेकिन हमारी कोशिशों ने इस बैंक को दोबारा पटरी पर लाकर खड़ा किया और आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर बैंक नफा बख्श इदारा बन चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने दौरे के दौरान 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों की निकाब कुशाई की। उन्होंने नए सरकारी भर्तियों में ऑफर लेटर भी तकसीम किए। दफा 370 के मामले पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेरते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज आजादाना सांस ले रहा है। पाबंदी से ये आजादी दफा 370 के खात्मे के बाद आई है। कई दहाइयों तक कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने दफा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए फायदा मंद नहीं है, बल्कि कुछ सियासी खानदान ही उसका फायदा उठा रहे थे। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम का यह कहना कि जम्मू कश्मीर बैंक पिछली सरकारों में दिवालिया होने के करीब था, गलत है। सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए कि जो कुछ कहा जाता है उसमें कितनी हकीकत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे दौर में जम्मू कश्मीर बैंक एक तरक्की याफ्ता इदारा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट फारूक ऋषि ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे को कश्मीर के लिए एक अहम पेश रफ्त से ताबीर किया है। उनका कहना था कि मोदी के दौरे ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीत लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के मजबूत और निगाहें बुलंद रखने वाले लीडर की यही पहचान होती है कि वो आवाम के दिलों पर राज करता है, और यही वजह है
کہ آج بخشی اسٹیڈیم کے اندر اور باہر صرف اور صرف مودی کے چاہنے والے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ لیجئے جلسے کی یہ جھلکیاں۔ مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔ ساتھیوں، جموں کشمیر وکاس کی نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، کیونکہ جموں کشمیر آج کھل کر کے سانس لے رہا ہے۔ بندشوں سے یہ آزادی آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد آئی ہے۔ دشکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جموں کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا، دیش کو گمراہ کیا۔ 370 سے فائدہ جموں کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیتک پریوار وہی اس کا لابھ اٹھا رہے تھے؟ جموں کشمیر کی عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا۔ کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جموں کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ آج 370 نہیں ہے، اس لیے جموں کشمیر کے یواؤں کی پرتیبھا کا پورا سمان ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، جموں کشمیر میں پریوارواد اور بھرشٹاچار کا ایک بہت بڑی بھگت بھوگی رہی ہے ہماری JNK بینک۔ اس بینک کو تباہ کرنے میں یہاں کی پہلے کی سرکاروں نے کوئی کوڑ کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ بینک میں اپنے ناتے رشتہ داروں اور بھائی بھتیجوں کو بھر کر ان پریواروادیوں نے بینک کی کمر توڑ دی تھی۔ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بینک اتنا گھاٹے میں گیا تھا کہ آپ سبھی کے ہزاروں کروڑ روپے ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ کشمیر کے غریب آدمی کا پیسہ تھا، محنت کش انسان کا پیسہ تھا، آپ میرے بھائی بہنوں کا پیسہ تھا، وہ ڈوبنے جا رہا تھا۔ JNK بینک کو بچانے کے لیے ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ریفارم کیے۔ بینک کو 1000 کروڑ روپے کی مدد دینا بھی طے کیا۔ JNK بینک میں جو غلط طریقے سے بھرتیاں ہوئی تھی ان کے خلاف بھی ہم نے سخت کارروائی کی۔ آج بھی اینٹی کرپشن بیورو ایسی ہزاروں بھرتیوں کی جانچ کر رہی ہے۔ بیتے 5 سال میں جموں کشمیر کے ہزاروں نوجوانوں کو پوری پاردرشتا کے ساتھ بینک میں نوکری ملی ہے۔ سرکار کے نرنتر پریاسوں سے آج JNK بینک پھر سے مضبوط ہو گئی ہے۔ اس بینک کا منافع جو ڈوبنے والی بینک تھی، یہ مودی کی گارنٹی دیکھیے، ڈوبنے والی بینک تھی، آج اس کا منافع 1700 کروڑ روپے تک پہنچ رہا ہے۔ ساتھیوں، جموں کشمیر آج تیز رفتار سے وکاس کے مارگ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ 2 ایمز کی سویدھا ملنے جا رہی ہے۔ ایمز جموں کا ادگھاٹن ہو چکا ہے اور ایمز کشمیر پر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ 7 نئے میڈیکل کالج، 2 بڑے کینسر اسپتال ثابت کیے گئے ہیں۔ IIT اور IIM جیسے آدھونک شکشا سنستھان بھی بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں 2 وندے بھارت ٹرینیں بھی چل رہی ہے۔ سری نگر سے سنگلدان اور سنگلدان سے بارامولہ کے لیے ٹرین سیوا شروع ہو چکی ہے۔ کنیکٹیویٹی کے وستار سے جموں کشمیر میں آرتھک گتیویدیاں تیز ہوئی ہے۔ جموں اور سری نگر کو اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کے نئے پروجیکٹ بھی لائے جا رہے ہیں۔
आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। कमीशन बिठाइए, कमीशन खुद ही आपको बताएगा। हमारे वक्त में जे.एंड.के बैंक कहाँ था? जे.एंड.के बैंक में शेयर जो थे मेरे वक्त में वो 900 पे पहुंच गए थे, फिर 1200 पे पहुंच गया एक शेयर जो 30 रुपए से शुरू हुआ था। वो कैसे हुआ? अगर ये बैंक इतना थर्ड रेटर था तो वो कैसे हुआ? आज आपको आपके खुद के मकान खरीदे हुए हैं बंबई में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे। आपका एम्प्लॉय यहां से जाता है, उसको सिर्फ अपना बिस्तरा ले जाना है, सब वहां पे, उसके वहां पे सब कुछ है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज को वहां कमरा मिलता नहीं था। आज उसके लिए बैंक ने वो पैदा कर दिया है, सहूलियत पैदा कर दी है कि सारे बर्तन, घर का सारा सामान वहां पड़ा हुआ है, इसलिए उसको अपना बिस्तरा, सामान ले जाना, अपने पहनने के कपड़े, बाकी वहां सब है। ये कैसे हुआ? आजकल कुछ तो हुआ होगा, फिर क्यों गिरा उसके लिए कमीशन बिठाइए। उस वक्त कौन था हुकूमत करने वाला, वो बिठाइए। आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को खैर मकदम करने आए हैं। आप देखिए खचाखच लोग आ रहे हैं, जोश व खरोश इनमें है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री को देखने के लिए। ये वही प्रधानमंत्री जिसने जम्मू कश्मीर में अमन कायम करा के दिया। लोग खुश हैं क्योंकि आज तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, आज रोबरो लोगों के बीच में आना है और लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री से मिले। ये वही शख्सियत है जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल को टूरिस्ट कैपिटल में बना दिया है। लोग खुश है, हर सू अमन का एक बड़ी शख्सियत जैसे कश्मीर हो रही है। जब भी किसी जगह कोई मेहमान जाता है कुछ न कुछ लेकर ही आता है। आज लोगों को उम्मीद है कि ऐसा पैकेज मिले जिससे रोजगार कायम हो जाए और कश्मीर की खूबसूरती में जान जाए। देखिए अमन ही अमन, लोग घरों से निकलते हैं। हमारी नौजवान डिप्रेशन में तो अकरबा परिस्थिति खत्म हो गई। जो सबका हुक्मरानों ने हमारे बच्चों को गलत रास्ता दिखाया, कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, लेकिन ये मोदी जी की मेहरबानी है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर की, कि इन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, इनको प्ले ग्राउंड दिया है ताकि वो अपना हुनर बनाए और अपने मुल्क के लिए खेले, अपना नाम रोशन करे, अपना